हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। तो इससे पहली कक्षा में हमने क्या स्टार्ट किया था, इससे पहली कक्षा में हमने पढ़ा था आरबीआई के बारे में, ठीक है। और आरबीआई के बेसिक परिचय के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि जो आरबीआई है वह एक सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता है, ये देखा था। और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी देखा था। इसके साथ हमने क्या देखा था सर, इसके अलावा जो है हमने देखा था कि जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। ये चीज़ हमने देखी थी। इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि भाई जो आरबीआई है, ठीक है, उसे 1937 में स्थापित कर दिया गया था। यानी उसका हेडक्वार्टर कहाँ लेके थे हम उठाकर, तो मुंबई में। ये चीज़ हमने देख ली थी। इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि आरबीआई का 1948, ठीक है, 1948 के बाद क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। 1948 के बाद क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। जिसके लिए हम कौन सा एक्ट लाए थे, जिसके लिए हमने एक्ट पारित किया, सरकारी स्वामित्व स्थानांतरण अधिनियम 1948। और इसके माध्यम से हमने क्या किया था, जो ब्रिटिश पूंजीपतियों के द्वारा यहाँ पर स्थापित रिजर्व बैंक था, यानी जो 1900 जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी, उसी को ही क्या बना लिया गया, उसी को ही उसका ही राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और उन पूंजीपतियों के द्वारा लगाया गया जो धन था या उनकी पूंजी थी, उसे लौटा दिया गया था। ये चीज़ देखी थी। इसके अतिरिक्त हमने कुछ कार्य देखे थे, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि रिजर्व बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का संचालन करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक क्या करता है सर, रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का संचालन करता है, ये देखा था हमने, ठीक है। और जस्ट वेट, ठीक है, रिजर्व बैंक क्या करता है, ये देखा था हमने कि रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का संचालन करता है, ठीक है। और क्या देखा था कि करेंसी नोटों का निर्गमन करता है, भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, और अंतिम उपाय का ऋणदाता है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ठीक है, ये देखा था हमने। और क्या करता है, तो बैंकिंग एरियाज़ का सर्वे भी करता है, ठीक है। और क्या करता है, तो जो विदेशी करेंसी है और जो देश का या फिर हम कह सकते हैं स्वर्ण मुद्रा भंडार है, ठीक है, उसके मैनेजमेंट का काम भी करता है। ये हमने आरबीआई के रूप में देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो हमने पहला कार्य बताया, मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन, ठीक है, यानी मौद्रिक नीति का संचालन करता है। तो उसके तहत हमने 2 पार्ट बताए थे, ठीक है, कि हमने बताया था कि मौद्रिक नीति ना 2 प्रकार की होती है, एक विस्तारवादी, ठीक है, विस्तारवादी, ठीक है, और दूसरी बताई थी हमने संकुचनशील नीति, संकुचनशील, ठीक है, ठीक है, संकुचनशील। इसके तहत क्या करेगा, इसका प्रयोग कब करता है, तो जब आर्थिक मंदी छा जाती है तो मार्केट में क्या करता है, ये अर्थव्यवस्था में आरबीआई के पैसे की मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है। और जब महंगाई छा जाती है यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो आरबीआई संकुचनशील नीति के तहत, ठीक है, अर्थव्यवस्था से धन खींचना शुरू कर देता है, ठीक है। और इनके, ठीक है, विस्तारवादी और संकुचनशील नीति यानी जिन माध्यमों से आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को, ठीक है, बढ़ाता है, वे कुछ टूल्स के बारे में बात कर रही थी, जो टूल्स, ठीक है, दिए गए हैं और आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हमने जो देखा था वो एक बार हमने रिवीजन कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या सर, वे मॉनेटरी पॉलिसी की वे वो टूल्स जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, रेपो रेट, ठीक है, तो हमने बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ मात्रात्मक उपकरण होते हैं, कुछ गुणात्मक उपकरण होते हैं। मात्रात्मक उपकरणों में हम देखेंगे रेपो रेट देखेंगे, रिवर्स रेपो रेट देखेंगे, टर्म रेपो, वीआरआर, बैंक रेट, एमएसएफ, ठीक है, और जी सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, ईटीसी, ठीक है, और भी देखेंगे इसके अतिरिक्त, ठीक है। ये तो थे आपके मात्रात्मक उपकरण। इसके अतिरिक्त हम क्या देखेंगे, ठीक है सर, अब हम गुणात्मक उपकरण में यानी क्वालिटेटिव जो टूल्स हैं उसमें क्या देखेंगे, शाख नियंत्रण शाख का मतलब होता है कि जो उधार देने की क्षमता है बैंकों की, ठीक है, यानी जो लोन देने की क्षमता है बैंकों की वो। फिर मार्जिन आवश्यकताएं, नैतिक बाध्यताएं, विभेदक ब्याज दर और प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये क्या चीज़ होती है, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम किसके बारे में सर, सबसे पहले देखते हैं हम अपनी, ठीक है, रेपो रेट के बारे में, ठीक है, रेपो रेट के बारे में।
चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलो देखिए, रेपो रेट देखने से पहले हम देखते हैं सबसे पहले सरकारी प्रतिभूतियाँ, ठीक है। क्या देखते हैं सर? सरकारी प्रतिभूतियाँ। आखिर क्या होती है सरकारी प्रतिभूतियाँ? देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसे, सरकारी प्रतिभूतियों को, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जस्ट वेट। अब देखिए क्या होती है सरकारी प्रतिभूति। देखो मान लो, ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो ये है जीओवी यानी गवर्नमेंट, ठीक है, ये है गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट को पड़ती है अचानक से पैसे की ज़रूरत, ठीक है। अचानक से किसकी ज़रूरत पड़ती है? पैसे की। अब जब गवर्नमेंट को पैसा चाहता है, पैसा चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगी? ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है सर? अचानक से जब इसे पैसा चाहता है, अब पैसे का कहीं जुगाड़ नहीं है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई, ठीक है, आरबीआई पेपर जारी करती है, ठीक है, सॉरी, गवर्नमेंट पेपर जारी करती है। ये पेपर कौन बनाता है? आरबीआई, ठीक है। तो गवर्नमेंट जारी करती है पेपर, जिस पर उसकी क्या लिखी होती है सर? वैल्यू, वैल्यू लिख दी होती है कि भाई ये जो पेपर है, इस पेपर की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए है, या 1 करोड़ रुपए है, या 50,000 रुपये है, या 5,000 रुपये है, ठीक है। बेसिकली 5 के गुणज में चलता है ये, ठीक है। तो यानी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर इसकी क्या लिखी रहती है? वैल्यू लिखी रहती है, कितने की है, एक बात। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, इस पर इसकी अवधि लिखी रहती है, अवधि यानी कब तक ये पूरी होगी, मैच्योरिटी डेट लिखी रहती है। और इसकी ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट भी लिखी रहती है, इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर, ठीक है, ब्याज दर भी लिखी रहती है, ठीक है। यानी इस पेपर पर वैल्यू लिखी रहेगी, ठीक है। उसकी अवधि यानी किस अवधि का मतलब है कब तक के लिए गवर्नमेंट ने इन्हें जारी किया है, और यानी क्या इसकी मैच्योरिटी यानी परिपक्वता डेट है इस आधार पे, ठीक है। और अवधि का मतलब है, देखिए हम डिटेल में इन्हें कहाँ पढ़ेंगे? हम डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें जब हम मनी मार्केट पढ़ेंगे, ठीक है। उस समय हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इतना जान लो क्योंकि इसका प्रयोग अब जो होने वाला है, ठीक है, जब हम रेपो रेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जान लो कि गवर्नमेंट जब, देखिए, जब अवधि का मतलब है यदि गवर्नमेंट 1 दिन से 1 साल के बीच, यदि गवर्नमेंट, ठीक है, यदि गवर्नमेंट 1 दिन से लेकर 1 ईयर तक के बीच, ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर 1 दिन से 1 साल के बीच जारी करती है तो इन्हें कहते हैं सर हम टी बिल, ठीक है, टी बिल, ठीक है। और यदि 1 साल से अधिक जारी करती है तो उन्हें कहते हैं हम सर बॉन्ड, ठीक है। क्या कहते हैं? बॉन्ड, ठीक है। यानी आकस्मिक दशा में जब गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता होती है तो ये ऐसे पेपर जारी कर देती है, और इन पेपरों की पुनर्खरीद के आधार पर, ठीक है, पुनर्खरीद की वादे के आधार पर, ठीक है, क्या करती है गवर्नमेंट? इन्हें इशू करती है, ठीक है, जारी करती है। अब इन्हें खरीदता कौन है सर? तो इन्हें देखिए यहाँ पर देखिए आप, इन्हें कौन खरीदता है? तो इन्हें प्राथमिक डीलर, निगम, वित्तीय संस्थान, आम जन निवेश इनमें कर सकता है, यहाँ तक कि बैंक, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो बैंक ही खरीदते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये जो प्रतिभूतियाँ गवर्नमेंट जारी करती है, ठीक है, ये अपने आप में बिल्कुल सुरक्षित होती है। क्यों होती है सुरक्षित? क्योंकि इस पर गवर्नमेंट की हस्ताक्षर और मोहर लगाई जाती है, यानी गवर्नमेंट गारंटी देती है इस पर, ठीक है। दूसरी बात मान ले 1 लाख रुपए की जारी करी, ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 लाख रुपए की जारी करी, ठीक है, और कहा कि भाई इसकी अवधि बता दी कि भाई ये ना 2 साल के लिए है, यानी 2 साल के लिए है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट कहती है कि भाई मैं ना इसे 1 साल के लिए जारी कर दी है, ठीक है, 1 लाख रुपए की है। अब आप मान लिया आपने क्या करा? 1 लाख रुपए की एक खरीद ली, ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसे खरीद लो, ठीक है भाई, हमने खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा कि गवर्नमेंट से कि इस पर लाभ क्या है हमें, जो हम इसे खरीद रहे हैं, ठीक है, हमें क्या लाभ है इस पेपर्स का? तो गवर्नमेंट ने कहा इसका आपको लाभ है, क्या है कि आपको इस पर 2 साल बाद, ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाएगी, आपको इस पर एक निश्चित इंटरेस्ट रेट दी जाएगी, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट रेट लिख दी जाती है। जैसे मान लें 1 लाख रुपये है, ठीक है, और तो 1 लाख रुपये मान लें लिख दिया 20% इंटरेस्ट देंगे हम, मान लिया, ठीक है, मानने के लिए कि 20% इंटरेस्ट देंगे, यानी उस 1 लाख रुपये पे, ठीक है, जब 20% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कितने मिलेंगे? 1,20,000 रुपये, ठीक है, कब मिलेंगे? ठीक है, शायद
1,20,000, हाँ 1,20,000 रुपये मिल जाएंगे। किसे? जब इसकी मैच्योरिटी 2 साल बाद, यानी 20,000 रुपये का लाभ हो रहा, ठीक है। इसलिए इन्हें खरीदते हैं और इन्हें सेफ माना जाता है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, एक बात और, ठीक है। अब आप कहोगे कि यदि हमें इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को पहले बेचना हो, हमें आवश्यकता पड़ेगी भाई धन की, ठीक है, हमारे पास हमें पैसा चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो आम आदमी, ठीक है, आम आदमी या कोई भी जाकर जिसके पास भी सिक्योरिटी है, वो किसी बैंक को जाकर कहेगा ना कि भाई मेरे पास ये सिक्योरिटी है, मैं बेचना चाहूँ, तो आपका पैसा बैंक आपको लौटा देगा और वो सिक्योरिटी ले जाएगा। यानी आप इन्हें कहीं पर जाकर भी बेच सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी बेच सकते हैं, ठीक है। और ये 5 के गुणज में जारी की जाती है। इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे हम, कब? बिल्कुल विस्तार में पढ़ेंगे हम इन्हें, ठीक है। टी बिल क्या हो, ठीक है, और बॉन्ड क्या हो, ठीक है, इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे हम कॉल मनी मार्केट में, ठीक है। यहाँ आप जान गए, यानी ये क्या है, देखिए अब PDF में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो ठीक है, देखिए क्या है सरकारी प्रतिभूतियाँ। तो सरकारी प्रतिभूतियाँ भारत सरकार द्वारा निश्चित मूल्य के साथ जारी किए गए गारंटी युक्त पत्र होते हैं, यानी गारंटी युक्त प्रपत्र होते हैं। गवर्नमेंट की इस पर क्यों लगी होती है? मुहर लगी होती है, ठीक है। कौन जारी करता है? तो भारत सरकार। बनाता कौन है? तो RBI। लेकिन अगर क्वेश्चन में आगा, ठीक है, इसे कौन जारी करता है, तो आप टिक करेगा भारत सरकार पे, ठीक है, क्योंकि भारत सरकार की इस पर मुहर लगी होती है। अगला, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियाँ आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार द्वारा जनता से धन जुटाने का माध्यम है। सरकारी प्रतिभूतियों को अपनी प्रकृति में सुरक्षित माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर भारत सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है, ठीक है सर। अगला, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद के वादे के आधार पर, ठीक है, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी अवधि, मैच्योरिटी डेट के साथ जारी किया जाता है। और इन प्रतिभूतियों में बैंक प्राथमिक डीलर, ठीक है, कौन कौन होता है सर? बैंक होता है, प्राथमिक डीलर होता है, वित्तीय संस्थान और आम जनता निवेश कर सकती है, यानी इन्हें कोई भी खरीद सकता है, ठीक है, जिसका बजट होगा खरीद लेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है, एक निश्चित प्रॉफिट मिल रहा है। बात क्लियर होगी? चलो अब आगे चलते हैं सर, ठीक है। अब देखते हैं, यानी प्रतिभूतियाँ क्लियर होगी, ठीक है। अब देखते हैं भाई रेपो रेट क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेपो रेट या रेपो दर की, ठीक है। क्या है रेपो दर, ठीक है, पहले समझा दें। चलो अच्छा देख ले, एक बार देखते हैं, ठीक है। देखिए रेपो दर रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों से वसूल की जाने वाली एक प्रकार की ब्याज दर है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक सौंपी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के वादे के आधार पर अति अल्पकाल, ठीक है, अति अल्पकाल मतलब 14 दिन, यानी 1 से 14 दिन के अवधि के लिए क्या करते हैं? धन उधार देते हैं। किसे? बैंकों को। यानी जब बैंकों को धन की आवश्यकता होती है तो उधार कौन देता है? RBI। क्योंकि RBI क्या है? RBI है बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, ठीक है, ठीक है। हालांकि और जरिए भी है, जैसे कॉल मनी मार्केट है, ठीक है, इसके अतिरिक्त भी अन्य जरिए जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बैंकों को वास्तविक रूप में उधार कौन देता है? तो RBI, ठीक है। तो अब देखते हैं रेपो रेट क्या है, ठीक है। अब इसे समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। चलो देखिए, चलिए भाई, अब हम शुरू कर रहे हैं क्या? रेपो रेट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है रेपो रेट, जस्ट वेट। देखिए अब शुरू करते हैं हम रेपो रेट, ठीक है। क्या है रेपो रेट? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मान लो, ठीक है, मान लो, क्या मान लो, ठीक है, मान लो ये कोई बैंक है, ठीक है, ये कोई बैंक है भाई, कोई सा भी बैंक है इसमें, ठीक है, चाहे आप इसे SBI मान लो, ठीक है, या फिर इसमें इसे आप PNB मान लो, ठीक है, या इसे आप HDFC मान लो, अपनी सुविधा अनुसार कोई सा भी बैंक मान लो। मान लो कोई बैंक है, ठीक है। अब क्या होता है सर, ये कोई मान लिया हमने कोई बैंक है, ठीक है, ठीक है। अब
चलो भाई, अब पढ़ते हैं हम रेपो रेट। ठीक है, देखो मान लो ये कोई बैंक है, मान लो ये क्या है, ये कोई बैंक है। अब इस बैंक को क्या है, कोई सा भी बैंक हो सके, मान लिया ये है एसबीआई हो सकता है, ठीक है, या पीएनबी हो सकता है, ठीक है, या एचडीएफसी हो सकता है, कोई सा भी बैंक हो मान लो आप अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, अब इस बैंक को यानी एसबीआई को या पीएनबी को क्या होता है, पैसों की आवश्यकता हुई, लेकिन ठीक है, और किसके लिए, केवल 1 से 14 दिन के लिए। ठीक है, धन की आवश्यकता होती है 1 से 14 दिन के लिए। ठीक है, इसे कम दिनों के लिए यानी शॉर्ट टर्म लोन की आवश्यकता हुई। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन की आवश्यकता होती है किसे, पीएनबी को। ठीक है, अब तो पीएनबी क्या करेगा, पीएनबी जाता है किसके पास सर, आरबीआई के पास। ठीक है, पीएनबी किसके पास जाता है सर, आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई के पास जाता है और कहता है कि आरबीआई क्या करो, हमें शॉर्ट टर्म लोन दे दो। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब है 1 से 14 दिन का। ठीक है, आरबीआई से कहता है कि आरबीआई हमें शॉर्ट टर्म लोन दे दो। ठीक है, आरबीआई कहता है ठीक है, आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई कहता है ठीक है, हमारे पास 1 से 14 दिन के लोन की व्यवस्था है। ठीक है, हम आपको 1 से 14 दिन का लोन दे देंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन आपको हमारे पास, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखना होगा। भैया हम भी अगर किसी से पैसे लेने जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ गिरवी रखवाएगा, ऐसे थोड़े दे देगा। ठीक है, तो आरबीआई ने भी कहा कि भाई साहब क्या करोगे, आप यहाँ पर कुछ ना कुछ गिरवी रखोगे तब लोन देंगे मैं, नहीं तो लोन नहीं दे रहा मैं। ठीक है, तो एसबीआई कहने लगा ठीक है बताओ क्या रखना, तो आरबीआई कहने लगा आपको क्या रखना होगा, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी वे सरकारी जो प्रतिभूतियाँ हैं नी, वे आपको यहाँ पर क्या रखनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी। यानी क्या गिरवी रखवा रहा, प्रतिभूतियाँ गिरवी रखवा रहा। ठीक है, और आपको लोन दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, अब क्या हुआ, अब आरबीआई ने लोन दे दिया। ठीक है, आरबीआई ने लोन दे दिया, लेकिन लोन देने की कुछ शर्तें रखी थी उसने क्या कहा लोन देते हो कि भाई एक तो मुझे क्या जाएगी, मेरे पास गिरवी रख क्या, तो प्रतिभूति गिरवी रख। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब हम तुझे लोन दे रहे हैं ना, तो हम उस पर एक इंटरेस्ट रेट लेंगे, यानी एक इंटरेस्ट रेट लेंगे, यानी ब्याज दर लेंगे, एक ब्याज दर लेंगे। ठीक है, तो एसबीआई कहने लगा ठीक है ले लियो, कहने लगा यह जो ब्याज दर लेंगे ना, ठीक है, यही ब्याज दर, इस ब्याज दर का नाम क्या होगा, इसी ब्याज दर का नाम होगा रेपो रेट। ठीक है, क्या होगा सर, रेपो रेट। यानी जो ये ब्याज दर दी गई, इसे क्या कहेंगे हम सर, इसे बोल देंगे हम रेपो रेट। क्लियर होगी। तो रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन के लिए आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूल की जाने वाली एक प्रकार की क्या है, ब्याज दर है, एक प्रकार की इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट है, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक सौंपे जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के वादे के आधार पर अति अल्पकाल यानी 1 से 14 दिन की अवधि के लिए धन उधार देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, धन उधार देते हैं। ठीक है, एक बात। अब क्या होगा सर, धन उधार ले लिया। ठीक है, अब बैंक की क्या होगी, एक डेट देगा कि भाई मुझे इतने दिन के लिए चाहिए, यानी 1 से 14 दिन के मध्य देगा। ठीक है, 1 से 14 दिन के बीच की कोई भी एक डेट दे देगा। अब जिस दिन डेट कंप्लीट होगी, जिस दिन लोन चुकाना होगा, उस दिन बैंक जाएगा किसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से कहेगा, आरबीआई क्या करो, लो तुम अपना पैसा ले लो जितना आपने मुझे दिया था। ठीक है, आरबीआई का पैसा लौटा दिया, यानी जो आरबीआई का मूल धन था, ठीक है, वो आरबीआई का लौटा दिया गया। ठीक है, अब बात किसकी बची, अब ब्याज की। ब्याज किस में लिया इसने, ब्याज लिया है इसने रेपो रेट पे। ठीक है, रेपो रेट भी लौटा दिया, यानी वो भी लौटा दिया। अब तीसरी बात, अगली बात क्या आती है, अब आरबीआई कहता है, ठीक है, अब बैंक कहता है कि आरबीआई मेरा भी कुछ रखा है यहाँ से, मैंने तेरा मूलधन भी दे दिया, मैंने तेरा ब्याज भी दे दिया। ठीक है, अब जो मेरा हिसाब बैठा वो दे मुझे। कहने लगा क्या, भूल गया, गिरवी नहीं रखी रहा, क्या प्रतिभूति। ठीक है, तो वे प्रतिभूतियाँ उल्टी दे दे, यानी वे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, वे क्या कर दे, वे उल्टी दे दे। ठीक है, तो ये प्रतिभूतियाँ गिरवी जो रखी थी, बैंक को ये प्रतिभूतियाँ उल्टी मिल जाएगी और बैंक का काम भी होगा, प्लस आरबीआई को ब्याज रेट भी मिल गई, एक इंटरेस्ट रेट भी मिल गई और उसका धन भी
वापस लौटा दिया गया। ठीक है, तो ये थी सर रेपो रेट। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात और, ठीक है, इसके लाभ क्या क्या होंगे। ठीक है, अच्छा, यदि बैंक ये धन ना चुका पावे फिर क्या हो। यदि बैंक ये जो मूलधन लिया था आरबीआई से इसने, ठीक है, कोई से भी बैंक ना लगा लो, यदि एसबीआई ने, ठीक है, तो ये जो मूलधन लिया था यदि बैंक ना चुका पावे फिर क्या होगा। फिर आरबीआई ने जो ये प्रतिभूति गिरवी रखवाई थी ना, आरबीआई क्या करेगा, इन प्रतिभूतियों को बेच देगा। नहीं तो गिरवी रखवाई थी, अगर इसने बैंक ने लोन न दिया तो हम क्या करेंगे, इसे बेच देंगे। ठीक है, ये बात थी। बात क्लियर होगी। चलिए ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं यदि अच्छा, इसके लाभ क्या हैं। ठीक है, लाभ क्या है। पहला लाभ क्या है कि आरबीआई की कमाई हो रही है। आरबीआई को क्या मिल रहा, आरबीआई को क्या मिल रहा, इंटरेस्ट रेट मिल रही। ठीक है, आरबीआई को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर मिल रही। एक बात, दूसरी बात, ठीक है, आरबीआई इसके माध्यम से क्या करेगा, कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा, यानी महंगाई कंट्रोल करेगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रोल करेगा, और इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा, अच्छा देखते हैं। चल, अच्छा, यदि रेपो रेट में, ठीक है, यदि रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाए फिर क्या होगा। यदि रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाए फिर क्या होगा, तो यदि रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा, देखिए यहीं पर समझाते हैं हम आप। ठीक है, जस्ट वेट। यदि रेपो रेट में वृद्धि कर दी गई, ठीक है, तो बैंक को लोन महंगा मिलेगा। यानी आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रेपो रेट जैसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है, तो लोन महंगा मिलेगा, यानी उस पर ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा। अब जब बैंकों को, जो वाणिज्यिक बैंक है जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, ठीक है, एचडीएफसी है, ठीक है, एचडीएफसी है, या अन्य बैंक है, ठीक है, उन्हें क्या होगा, उन्हें सर लोन महंगा मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी, ब्याज दर ज़्यादा होगी। अब जब बैंकों को लोन महंगा मिलेगा तो बैंक भी अपने कस्टमर यानी जो उसके ग्राहक आएंगे उन्हें लोन महंगा देंगे। अब जब उन्हें लोन महंगा देंगे बैंक, तो लोग बैंक से लोन क्या करेंगे, कम लेंगे। ठीक है, और कम लोन लेंगे तो लोगों के पास पैसे की कमी होगी, और पैसे की कमी होगी तो वे क्या करेंगे, जब पैसे की लोगों के पास कमी होगी तो वे खरीद कम करेंगे। ठीक है, खरीद कम करेंगे, और खरीद कम करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे वस्तुओं की ठीक है, वस्तुओं की डिमांड में क्या आवेगी, कमी आवेगी। वस्तुओं की डिमांड में कमी आवेगी, और जब वस्तुओं की डिमांड में कमी आवेगी तो इससे क्या होगा, यानी वस्तुओं के रेट क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे यार, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम हो जाएगी, जिससे महंगाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात समझो सर, दूसरी बात, ठीक है, यदि रेपो रेट घटा दी जाए फिर क्या होगा सर, तो आरबीआई को लोन सस्ता, आरबीआई बैंकों को लोन सस्ता देगा। आरबीआई क्या करेगा भाई, जब रेपो रेट कम होगी, ठीक है, यानी ब्याज दर कम कर दी, ठीक है, तो लोन सस्ता मिलेगा। एक बात, दूसरी बात, बैंक भी अपने कस्टमर को सस्ता लोन देंगे। ठीक है, फिर जब सस्ता लोन मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग लोन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो क्या होगा सर, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। एक बात, दूसरी बात, ठीक है, जब लोगों के पास पैसा हो जाना, ठीक है, तो जो उनसी चीज़ नहीं खरीदनी होती ना वो भी खरीद देंगे, यानी वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे मांग बढ़ती है तो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। ठीक है, और वस्तुओं की डिमांड बढ़ने के साथ महंगाई बढ़ती है, और क्या होगा, ठीक है, और भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, यानी और भी ज़्यादा उत्पादन होगा, यानी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, चलिए, ये थी यदि आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि कर दे या कमी कर दे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए,
रेपो रेट में यदि वृद्धि कर देता हो, रेपो रेट में वृद्धि से बैंक को महंगा ऋण मिलेगा, जिसके कारण ग्राहकों को भी बैंक द्वारा महंगा ऋण दिया जाता है। परिणाम स्वरूप तरलता में कमी आती है, लिक्विडिटी में कमी आती है, ठीक है, यानी पैसे की मात्रा, लिक्विडिटी यानी पैसे की मात्रा में कमी आती है। इससे मुद्रा स्फीति यानी महंगाई को, इन्फ्लेशन को क्या किया जा सकता है सर, नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, चलो ठीक है, यदि बैंक ठीक है रेपो रेट में कमी कर दे तो क्या होगा सर, तो यदि आरबीआई रेपो दर को कम कर दे तो बैंकों को सस्ता ऋण प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप बैंक भी अपने ग्राहक को सस्ता ऋण प्रदान करते हैं, जिसके कारण बाजार में तरलता का स्तर बढ़ जाता है, यानी बाजार में क्या हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है, पैसा बढ़ जाएगा। ऐसा कब किया जा, तो ऐसा देश में आर्थिक मंदी के समय, ठीक है, देश को मंदी की स्थिति से बाहर निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा सर, इससे निवेश बढ़ता है और ठीक है, निवेश बढ़ता है और मांग में वृद्धि कर देश को आर्थिक विकास किया जाता है, ठीक है। हमने समझा दी बात। चलो आगे चलते हैं सर। अब देखते हैं सर रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। देखिए जो कुछ हमने रेपो रेट में पढ़ा, जो कुछ हमने रेपो रेट में हमने क्या पढ़ा, एक बार देखते हैं। रेपो रेट में हमने पढ़ा कि भाई अगर किसी बैंक को पैसे की आवश्यकता हुई, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास। पैसे कितने दिन की, तो 1 से 14 दिन के। यदि अति अल्पकाल के लिए यदि किसी बैंक को पैसे की आवश्यकता होती है, 1 से 14 दिन के लोन की के लिए उधार की आवश्यकता होती है, तो वो जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई कहता है कि आरबीआई मुझे क्या दे दो, मुझे लोन दे दो। अब आरबीआई क्या कहता है, ठीक है भाई लोन तो ले ले, लेकिन तुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, जब लोन देंगे ऐसे पैसे नहीं देता मैं, ठीक है। तो बैंक कहता है बताओ क्या रखना पड़ेगा गिरवी, तो आरबीआई कहता है गिरवी के रूप में तू क्या कर, तेरे पास जो सरकारी प्रतिभूति है ना, ठीक है, एक काम कर, वे गिरवी रखता है मेरे पास। क्या लगा, अच्छा। तो बैंक कहेगा ठीक है चलो मुझे पैसे की आवश्यकता है, अब मैं गिरवी रख दूंगा। जब मेरे पास मतलब जिस डेट तक का मुझे पैसा चाहिए, 1 से 14 दिन के अवधि के बीच में, ठीक है, मुझे पैसा चाहिए, जिस दिन मैं चुकम्मा उस दिन क्या करियो, आप मेरी प्रतिभूतियाँ दे दियो और मैं आपकी जो है ये वापस लौटा दूंगा। आपका जो पैसा होगा, जो आपका मूल होगा वो लौटा दूंगा, और जो ब्याज बैठेगा वो भी लौटा दूंगा। तो जो ब्याज था यानी जो ब्याज की दर थी उसे क्या कहा गया, रेपो रेट, ठीक है। अब यानी कि यहाँ से क्या कर रहे थे, बैंक आरबीआई से पैसा ले रहे थे, बैंक आरबीआई से पैसा ले रहे थे, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर आरबीआई बैंकों से पैसा लेगी। क्यों, क्योंकि बैंकों के पास जब पैसा ज़्यादा हो जाए ना, तो बैंकों की अतिरिक्त तरलता को खींचने के लिए आरबीआई ऐसा करती है, आरबीआई ऐसा करती है, ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करेंगे, क्या होता है इसमें, ठीक है, देखते हैं, चलो ठीक है। देखिए इसमें क्या है, आरबीआई रेपो दर के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की अतिरिक्त तरलता यानी जो उसके पास ज़्यादा पैसा हो रहा, ठीक है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को अवशोषित कर लिया जाता है। इसके तहत आरबीआई सौंपे जाने वाली प्रतिभूतियों की पुनः खरीद के वादे के आधार पर अति अल्पकाल यानी केवल अधिकतम 14 दिन यानी 1 से 14 दिन के लिए वाणिज्यिक बैंकों की तरलता को जमा करता है। इसमें मतलब क्या है, इसमें क्या कहता है, इसमें आरबीआई कहता है कि भाई तुम क्या करो, तुम्हारे पास जो अधिक पैसा है ना, ठीक है, कहता है भाई ये है क्या, एसबीआई, मान लो ये है एसबीआई, ठीक है, ये है क्या, एचडीएफसी, ठीक है, और ये क्या है, पीएनबी, ठीक है, ये क्या है, पीएनबी, ठीक है। अब एसबीआई, ठीक है, एचडीएफसी, पीएनबी, इनके पास होगा पैसा बहुत, यानी जो वाणिज्यिक बैंक है उनके पास क्या होगा, पैसा ज़्यादा होगा। अब ऐसे में क्या करेगा, ऐसे में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कहेगा इनसे, आरबीआई इनके पास ऑफर देगा, क्या कहेगा कि भाई एक काम करो तुम लोग ना, क्या करो तुम लोग, तुम्हारे पास जो अतिरिक्त पैसा होना है वो मेरे पास जमा कर दो, ठीक है। तो बैंक कहेंगे क्यों करें भाई, हम अपना पैसा क्यों करें तेरे पास जमा। तो आरबीआई क्या कह रहा कि मैं इस पर क्या दूंगा, मैं इस पर ब्याज दूंगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आरबीआई बैंकों से पैसा ले रहा है, इस पर क्या ले रहा, ब्याज दे रहा। क्या लगा, जो ब्याज की रेट, ठीक है, जो ब्याज की जो इंटरेस्ट रेट होगी ना, जो रेट होगी, ठीक है, उसे ही क्या कहा गया, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा गया, ठीक है। यानी जो ब्याज की रेट होंगी, ठीक है, उसे क्या कहा गया, यहाँ पर आरबीआई जब इनसे अतिरिक्त तरलता खींचता है और उस पर जो ब्याज दर देता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं,
ठीक है, यह थी रिवर्स रेपो रेट। अब यदि रिवर्स रेपो रेट यानी रेपो रेट आरबीआई बढ़ा दे फिर क्या होगा, या फिर आरबीआई रेपो रेट में कमी कर दे फिर क्या होगा। देखिए यदि आरबीआई, ठीक है, कॉमर्शियल, देखिए कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, यदि बढ़ा दे फिर क्या होगा। यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे फिर क्या होगा, तो इससे क्या होगा, इससे जस्ट वेट, सॉरी, देखिए यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे फिर क्या होगा, तो कमर्शियल जो बैंक होंगे वे अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई के पास रखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा ब्याज मिल रहा, ठीक है, अच्छा ब्याज मिल रहा, इसलिए क्या करेंगे, वे ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा उसके पास रखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट अधिक मिल रहा है। एक बात, दूसरी बात, बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, ठीक है, लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी इससे अगर बढ़ा रहे। दो बात, तीसरी बात, मार्केट में लोन की कमी होगी, यानी पैसा मार्केट में कम जाएगा। तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट कम होगा, ठीक है, निवेश कम होगा तो डिमांड कम होगी, यानी लोगों के पास कम पैसा जाएगा, और कम पैसा जाएगा तो वे खरीदारी कम करेंगे तो वस्तुओं की डिमांड क्या होगी, कम होगी, और कम वस्तुओं की डिमांड कम होगी तो वस्तुओं की कीमतें भी कम हो जाएगी, यानी इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन नियंत्रित होगी, कंट्रोल होगी। दूसरी बात, यदि रेपो रेट में कमी कर दे फिर क्या होगा, तो कमर्शियल बैंक्स के पास लिक्विडिटी अधिक है, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा कम रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यदि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कम कर दी फिर क्या होगा, तो अगर कम कर दी तो जो बैंक होंगे ना, वाणिज्यिक बैंक, कम पैसा रखेंगे तो मार्केट में अधिक लोन देंगे, भाई लोन पे ज़्यादा फ़ायदा होगा तो लोन क्या करेंगे, लोन अधिक देंगे। अब जब लोन अधिक देंगे मार्केट में तो मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा, अब मार्केट में पैसा जाएगा ज़्यादा तो लोन ज़्यादा लेंगे, यानी ग्राहक बैंकों से लोन ज़्यादा लेंगे। अब जब बैंकों से ज़्यादा लोन ले रहे हैं, मार्केट में पैसा ज़्यादा जा रहा, ठीक है, तो खरीदारी यानी वस्तुओं की खरीदारी ज़्यादा होगी, और वस्तुओं की खरीदारी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इससे वस्तुओं की खरीदारी ज़्यादा होगी तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, यानी उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा वस्तुओं का, और उत्पादन बढ़ेगा यानी निवेश, ठीक है। मार्केट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है, ग्रोथ होगी। बात क्लियर होगी। चलो अब देखते हैं एक बार, ठीक है, यदि रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो वाणिज्यिक बैंक अधिक ब्याज पाने के लिए अपना अधिक धन यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ जमा करेंगे, आरबीआई में जमा करेंगे, जिससे क्या होगा, लिक्विडिटी में कमी होगी, यानी कि तरलता में बैंकों के पास जो पैसा था उसमें क्या होगा, कमी आएगी, ठीक है, और मार्केट में यानी अर्थव्यवस्था में जो पैसा था वो उसमें क्या होगी, कमी आएगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी, आगे चल, ठीक है। जबकि यदि रेपो दर में क्या कर दिया, कमी कर दी जाए तो बैंक अपना धन आरबीआई के पास जमा नहीं कराते, जिससे क्या होगा, देश में तरलता में वृद्धि हो जाती है और देश मंदी की स्थिति से बाहर निकलने, ठीक है, ऐसा देश को मंदी की स्थिति से बाहर निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें निवेश और मांग में वृद्धि कर देश का आर्थिक विकास हो जाता है, ठीक है। चलिए एक नोट देख लेते हैं, क्या है नोट, देखिए नोट, रेपो दर को नीति दर या बेंचमार्क दर भी कहा जाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक प्रति 2 माह पर, ठीक है, अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करता है, जिसके केंद्र में रेपो रेट रहती है। अच्छा, मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है, तो पहले 2014 से पहले, हालांकि इसे पढ़ेंगे हम 2014 से पहले, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, हर 6 महीने में, ठीक है, क्या करता था, हर 6 महीने में मौद्रिक नीति की घोषणा करता था, ठीक है। लेकिन 2014 के बाद एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल बेसिकली आरबीआई के गवर्नर थे। इन्होंने क्या किया, उर्जित पटेल साहब ने, ठीक है, इन्होंने कहा कि आप ना 6 महीने की जो है पॉलिसी मत बनाओ, ठीक है, इसके स्थान पर कितनी 2 महीने की, यानी 2 माह की आप क्या करो, मौद्रिक नीति बनाओ, मौद्रिक नीति की घोषणा करो, और इसके लिए एक समिति बनाओ जिसका नाम क्या होगा, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। ये कमेटी बनाओ जो कि
इसका निर्धारण करेंगे, यानी हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति, ठीक है, बनाएंगी और उसे जारी करेगी। इसलिए यहाँ पर 2 महीने में, ठीक है, मौद्रिक नीति जारी करता है कौन? रिजर्व बैंक। और ठीक है, किसके द्वारा बनाई जाती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। आगे बढ़ेंगे इसे डिटेल में, ठीक है। चलो टूल्स पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर टर्म रेपो की, ठीक है। टर्म रेपो क्या होती है आखिर टर्म रेपो? चलो सॉरी, देखिए सर, अब बात करते हैं हम टर्म रेपो की, ठीक है। टर्म रेपो, ठीक है, तो इसे स्टार्ट कब किया गया? 2014 में, यानी 2014 में, ठीक है, इसे क्या कर दिया गया? इसे लागू कर दिया गया, ठीक है, लागू कर दिया गया। लेकिन सॉरी 2014 में इसे लॉन्च किया गया, ठीक है, 2014 में इसे लॉन्च किया गया। और इसे लागू कब किया गया, यानी कब से इसे लागू किया गया? तो सितंबर 2022 से। जस्ट वेट, देखिए भाई, अब देखते हैं हम टर्म रेपो, ठीक है। क्या है टर्म रेपो? देखिए टर्म रेपो का जो लॉन्च किया गया था, ये एक उधार चैलेंज था, देखिए भाई, अब शुरू करते हैं हम टर्म रेपो, ठीक है। टर्म रेपो यानी आरबीआई ने वर्ष 2014 में इस उधार चैनल को लॉन्च किया, ठीक है। उधार चैनल को क्या किया? सॉरी, चलो भाई, अब देखते हैं हम टर्म रेपो। टर्म रेपो में देखिए क्या देखेंगे, आरबीआई ने वर्ष 2014 में इस चैनल को क्या किया? लॉन्च किया, ठीक है, लॉन्च किया, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग कब से किया? तो 2022 से, सितंबर 2022 से, ठीक है। सितंबर 2022 में इस उधार चैनल का प्रयोग, ठीक है, यानी इस उधार चैनल के आधार पर आरबीआई ने क्या कर दिया? उधार देना शुरू कर दिया, किससे? बैंकों को। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसके तहत बैंक उन दरों की बोली लगा सकता है जो रेपो दर से अधिक या कम होती है। अच्छा, कैसे? अभी समझेंगे। एक बात। दूसरी बात, इसके तहत आरबीआई अपने अतिरिक्त धन का प्रबंधन करती है, यानी इसके पास, आरबीआई के पास जो ज़्यादा तरलता हो जाएगी उसका क्या करेगी? मैनेजमेंट करेगी, ठीक है, जिसमें बोली के आधार पर उधार दिया जाता है और इस बोली में रेपो दर को केंद्रीय बिंदु माना जाता है। कैसे? ठीक है, अभी देख रहे। दूसरा, यह दर दैनिक आधार पर बदलती रहती है, ठीक है, दैनिक आधार पर यह दर क्या होती है? बदलती रहती है। कैसे? अब इसे समझते हैं, चलो डिटेल में, ठीक है। देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए पहले क्या था, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई कहती थी, ठीक है, आरबीआई कहती थी कि यदि कोई बैंक मेरे पास आता है और कहता है कि हमें रेपो दर पर लोन दो, हमने देखा भाई अभी रेपो रेट पे, ठीक है, यदि कोई वाणिज्यिक बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी वगैरह वगैरह, ठीक है, किसके पास जा रहे हैं? आरबीआई के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई क्या करो, हमें लोन दो, ठीक है, और क्या पे दो? रेपो रेट पे दो, ठीक है, यानी रेपो रेट का मतलब है 1 से 14 दिन के लिए लोन दो, ठीक है, रेपो रेट पे, ठीक है, तो हम उसे उधार देंगे। आरबीआई अब क्या कह रहा है 2022 में, ठीक है, हालांकि 2014 में यह बात कह दी गई थी कि हम उसे उधार देंगे, लेकिन केवल हम बैंक के पास जो जमा होगा उसका 0.25 ही लोन देंगे। किस पर? रेपो रेट पर। समझो दोबारा, यहाँ पर क्या कहा, यदि कोई 2014 में कह दिया गया कि अब यदि कोई वाणिज्यिक बैंक हमारे पास क्या लेने आता है? रेपो रेट पर पैसे लेने के लिए आता है, ठीक है, तो हम उसे पैसा तो दे देंगे, लेकिन अब रेपो रेट पे हम उसे कितना पैसा देंगे? जितना उसके पास जमा होगा। मान लिया उसके पास कितना जमा है, तो मान लिया उसके अलावा 1,000 रुपये जमा है उसके पास, ठीक है, तो भी कह रहे कि हम 1,000 का, ठीक है, मान के चलो, ठीक है, हम 1,000 का कितना देंगे? 1,000 का 0.25 ही, ठीक है, 0.25% ही लोन देंगे। किसे? आरबीआई को, ठीक है, आरबीआई को हम 0.25% ही लोन देंगे। अब मान लिया आरबीआई को ज़रूरत थी कितने की? आरबीआई को ज़रूरत थी 500 रुपये की, ठीक है, और ये कितना दे रहे? ये दे रहे 0.25, ठीक है, रेपो रेट पे। 0.25 का मतलब क्या होगा? अगर हम इसे हटावें तो भाई कितना हो जाएगा, ठीक है, तो लगभग ये आ जाएगा 2.5, ठीक है, कितना आ जाएगा सर? 2.5। हाँ,
ठीक है, तो इतना पैसा दे रहे, लेकिन ज़रूरत कितनी थी, 500 की। तो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, यानी इतना पैसा और पैसा कहाँ से लाएंगे। तो आरबीआई क्या कह रहा, आरबीआई बोल रहा कि हाँ अतिरिक्त जो पैसा होगा हम कैसे देंगे आपको, ठीक है, तो वो देंगे हम आपको टर्म रेपो पर, ठीक है, टर्म रेपो पर। यानी हम आपको डायरेक्टली पैसे नहीं देने के, अब रेपो रेट पर हम इतना पैसे नहीं देने के आपको, रेपो रेट पर तो हम इतना ही देंगे जितना आपके पास जमा है उसका 0.25%, ठीक है, सारा नहीं देने के, ठीक है। यदि आपको और भी धन चाह तो वो कहाँ से लोगे, आप टर्म रेपो पर लगो, टर्म रेपो पर हमसे ले सकते हो, ठीक है। अब टर्म रेपो पर क्या करेगा, देखिए टर्म रेपो के माध्यम से आरबीआई क्या करते हैं, ठीक है, टर्म रेपो के माध्यम से आरबीआई, ठीक है, मान लो अब आरबीआई के पास, ठीक है, खूब धन हो रहा है इकट्ठा, ठीक है, तो आरबीआई क्या कहेगा, ठीक है, आरबीआई कहेगा, ठीक है, ये हो गए बैंक, बहुत सारे बैंक हो गए मान लीजिए, ठीक है, ये हो गए बैंक, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। अब आरबीआई क्या कहेगा, ठीक है, यदि आपको धन चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको, ठीक है, पैसा देंगे, लेकिन, ठीक है, यदि आपको अतिरिक्त धन चाहिए तो हम आपको पैसा देंगे, ठीक है, और लेकिन उसका केंद्र बिंदु क्या होगा, तो रेपो रेट होगी, क्या होगा, रेपो रेट, ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो रेपो रेट अब जो कितनी 6.5% चल रही, ठीक है, मान के चलो, ठीक है, यह होगी रेपो रेट। अब आरबीआई कह रहा कि हम जो आपको धन देंगे ना, ठीक है, यानी आप जो कॉमर्शियल बैंक हो, हम आपको जो धन देंगे वो रेपो रेट के आधार पर देंगे, यानी जो बोली लगाई जाएगी वो रेपो रेट के आधार पर लगाई जाएगी, ठीक है। अब मान लो कौन था, एसबीआई, जो था पीएनबी, ठीक है, और जो कौन था, एचडीएफसी, ठीक है। अब एसबीआई कहने लगा मुझे धन की आवश्यकता है तो कृपया मुझे दे दो, ठीक है, मुझे दे दो, तो आरबीआई कहने लगा नहीं ऐसे नहीं, बोली लगाओ, क्या करो, बोली लगाओ तब मिलेगा, ठीक है। तो एसबीआई कहने लगा, आरबीआई कहने लगा रेपो रेट से शुरू कर दो, ठीक है, भाई जिसे रेपो रेट पर चाहो बताओ मुझे, तो एसबीआई कहने लगा ठीक है, अब मुझे चाहिए मैं ले लूँगा, ठीक है। अब उधर से कौन, पीएनबी बोल रहा कि भाई मैं ना क्या दूंगा, मैं 7%, ठीक है, मैं 7% पे लेने को तैयार हूँ, तो आरबीआई क्या करो, आप ये धन मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है इसकी, ठीक है। तो एचडीएफसी क्या कह रहा है, एचडीएफसी कह रहा है मैं 7.5% पे देने को तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत है इससे ज़्यादा पैसे की, ठीक है। तो किसे मिल जाएगा, तो इसे मिल जाएगा, यानी जो 7.5% है ना, 7.5% जो रेट आई, यही क्या होगी, इसे ही कहेंगे टर्म रेपो, ठीक है। अब यदि ऐसा भी हो सकता है, यदि मान लिया आरबीआई के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और ये है क्या, वाणिज्यिक बैंक, अब वाणिज्यिक बैंक से क्या कह रहा, ठीक है, ये होगा एसबीआई, ये होगा पीएनबी और ये होगा एचडीएफसी, ठीक है। अब ये कह रहे एसबीआई, आरबीआई कह रहा कि भाई क्या करो, आप पैसे ले लो मेरे से, ठीक है, तो इन्हें इतने पैसे की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो फिर भी ये बैंक क्या कह रहे हैं, बैंक कह रहे हैं अच्छा ठीक है ले लेंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा, आधार वही होगा, रेपो रेट, ठीक है। तो इसने एसबीआई के पास पैसा है, एसबीआई क्या कह रहा, भाई मैं ना पैसा ले तो लूँगा, लेकिन मैं केवल और केवल 3% दूंगा, ठीक है, मैं कितना दूंगा, केवल और केवल 3% ब्याज दूंगा, ठीक है। अब एचडीएफसी बोल रहा चलो एक काम करो मेरे से ले लो, तो मैं 3.5% ले लो, ठीक है, मैं 3.5% ले लो, ठीक है। ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक क्या कह रहा, पीएनबी कह रहा कि भाई 3.5% दे रहा तो अच्छा मैं 4% पे दे रहा, लाओ आरबीआई ये धन मुझे दे दो, ठीक है। यानी ये 4% क्या होगी, ये होगी टर्म रेपो, यानी टर्म रेपो बोली के आधार पर घट भी सकती है और बोली के आधार पर बढ़ भी सकती है, ठीक है। इसलिए हमने क्या पढ़ा, इसलिए हमने पढ़ा कि इसके तहत बैंक उन दरों की बोली लगा सकता है जो रेपो दर से अधिक हो या कम हो, यानी कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, निर्भर किस पे कर रहा, बैंकों की आवश्यकता पर, एक बात। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि आरबीआई, ठीक है, इसके तहत अपने अतिरिक्त धन का प्रबंधन करती है, यानी जब एक्स्ट्रा मनी हो जाएगा आरबीआई के पास, ठीक है, तो क्या करेगा, क्यों ना इससे कुछ धन कमा लिया जाए, इसलिए क्या करेगा, आरबीआई उसे मार्केट में उतार देगा, ठीक है, उस पैसे को मार्केट में उतार देकर क्या देगा बैंकों को, बैंक, ठीक है, कि भैया हम क्या कर रहे हैं, हम उधार दे रहे, आ जाओ ले जाओ, ठीक है। चलो, तो ये था सर आपका टर्म रेपो। इसके बाद सर आज का अंतिम टॉपिक है सर परिवर्तनीय रिवर्स रेपो दर, ठीक है, यानी वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होगा, इसे 2022 में लाया गया। इस अव्यवस्था के माध्यम से आरबीआई बैंकों की अतिरिक्त तरलता की बोली के आधार पर जमा करता है, ठीक है, बैंकों की अतिरिक्त तरलता बोली के आधार पर, यानी जिस प्रकार हमने टर्म रेपो में देखा, ठीक है, जिस प्रकार हमने टर्म रेपो में देखा, ठीक है, उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, ठीक है, उसी प्रकार उसका उल्टा है। यानी यहाँ पर तो आरबीआई क्या कर रहा था, अपनी अतिरिक्त तरलता को कहाँ फेंक रहा था, ठीक है, एसबीआई को दे रहा था, पीएनबी को दे रहा था, ठीक है, यानी वाणिज्यिक बैंकों को दे रहा था, ठीक है, या एचडीएफसी, ठीक है, या अन्य बैंकों को, ठीक है, इन्हें दे रहा था,
लेकिन अब क्या कर रहा, अब पहले इन्हें दे रहा था, लेकिन अब इनसे क्या कर रहा, अब इनसे धन इकट्ठा कर रहा, इनसे क्या कर रहा है, इनसे धन इकट्ठा कर रहा, ठीक है। और इसमें क्या कहा, उसमें आधार क्या था, उसमें रेपो रेट आधार थी, और इसमें आधार क्या होगा, इसमें रिवर्स रेपो रेट को इसका आधार माना जाएगा, ठीक है। इसमें भी इसी प्रकार बोली लगाई जाएगी, जिस प्रकार हमने क्या देखा, हमने टर्म रेपो में बोली देखी ना, तो इसमें भी इसी प्रकार क्या करा जाएगा सर, इसमें भी इसी प्रकार बोली लगाई जाएगी। तो ये थे 4 टूल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। यानी आज हमने देख लो एक बार, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। आज हमने आरबीआई के 4 टूल पढ़ लिए, ठीक है। कौन कौन से थे 4 टूल, ठीक है। हमने इसमें पढ़ लिया कि आपका रेपो रेट पढ़ लिया, रिवर्स रेपो रेट पढ़ लिया, टर्म रेपो पढ़ लिया, ठीक है, और वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट पढ़ लिया। कल हम देखेंगे बैंक रेट, एमएसएफ, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम इनकी बात करेंगे कल, ठीक है। चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।